सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम संस्कृत रुचिरा का नवम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सप्तभगिनियाँ। इसको हम पिछले अवसर पर शुरू कर चुके थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इमाः सप्तभगिन्याः मतलब ये सप्तभगिन्याँ 7 बहनें स्वीये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः एव, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र ही, दृष्टा दिखाई दी हैं। मतलब ये जो 7 बहनें, जो 7 राज्य हैं, वो हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं, किसी भी शासक ने इनके ऊपर शासन नहीं किया है। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा इमाः इन्हें स्वायत्तीकृता अपने अधीन, और न पहले लग रहा है तो नहीं किया गया, मतलब किसी भी शासक के द्वारा इन 7 बहनों को, इन 7 राज्यों को अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायां मतलब अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमौ भारत देश में एतासां भगिनीनां इन बहनों की संस्कृति महत्वदायिनी इति महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट जो भारत देश है, उसमें इन बहनों की संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। तो तन्वी नाम की छात्रा पूछती है, अयम शब्द मतलब यह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, कदा मतलब कब, प्रयुक्तः प्रयुक्त हुआ, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तिता। तो अध्यापिका कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दोऽयं, श्रुत मतलब सुनने में, मधुर शब्दोऽयं यह शब्द, ये जो सप्तभगिनी शब्द है उसके लिए वो कह रही हैं कि सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दी के 270तमे वर्षे, 270 मतलब 72वें वर्ष में, यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तिता, केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया, प्रारंभ किया गया। मतलब जो ये सप्तभगिनी शब्द है, इसे सबसे पहले सन 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन कार्यक्रम था, तब किसी के द्वारा ये शब्द प्रयुक्त किया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले इसी समय में एतासां राज्यानां इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम फिर से संगठन विहितम किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, कि इनकी अन्यत् किमपि अन्य कोई भी वैशिष्ट्यमस्ति विशेषता है। मतलब ये जो राज्य हैं जिन्हें सप्तभगिनियाँ 7 बहनें कहा जाता है, इन राज्यों की कोई अन्य भी विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, नूनम माने अवश्य, अस्ति एव ही हैं मतलब अवश्य ही है, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः मतलब आदि, प्राकृतिक संपद भी मतलब प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध हैं, इमानी राज्यानि मतलब ये राज्य। तो जो अध्यापिका है वो कहती हैं, हाँ इसकी विशेषता है वो ये है कि ये जो 7 बहन हैं, जो 7 राज्य हैं, ये पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं।
भारतवृक्षे च पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पस्तबक सदृशानि, पुष्पस्तबक मतलब फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते विराजमान हैं, एतानी मतलब ये राज्य। एतानी किसके लिए आया? राज्य के लिए। ये जो राज्य हैं ये भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पस्तबक सदृशानि, फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते विराजमान हैं। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। भवति मतलब महोदया, गृहे यथा, गृहे घर में, यथा जिस प्रकार, सर्वाधिक रम्या सबसे अधिक रमणीय, मनोरमा च और मनोरम कौन होती है? भगिनी भवती बहन होती है। मतलब घर में वो राजीव नाम का जो छात्र है वो कहता है, महोदया घर में जिस प्रकार सबसे अधिक रमणीय और मनोहर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका सबसे अधिक रमणीय, इमा सप्त भगिनियाँ ये 7 बहनें संति हैं। मतलब जिस प्रकार घर में सबसे अधिक रमणीय और मनोरम बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये जो 7 बहनें हैं वो सबसे अधिक रमणीय हैं, सबसे अधिक मनोहर और मनोरम हैं। अध्यापिका मनस आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्य आगता मन में आई हुई, ते इयं भावना, ते मतलब तुम्हारे, तुम्हारे मन में आई हुई, इयं भावना यह भावना, परम कल्याणमयी अत्यंत कल्याण युक्त है, परम कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति किंतु सर्वे न सभी लोग, तथा अवगच्छन्ति उस प्रकार नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु मतलब अच्छा है, तावत् एतेषां विषये कि इनके विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि विशेषताएं भी, कथनीयम कहने योग्य हैं। मतलब जो तुम्हारे मन में जो परम कल्याणमयी जो भावना है ये अत्यंत सुंदर है, किंतु सभी ऐसा नहीं जानते हैं, उस प्रकार से नहीं सोचते हैं। तो अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये कि अच्छा है इनके विषय में, किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा सावधान मन से, शृणुत सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यह प्रदेश, जनजाति बहुल मतलब जनजाति बहुल है, इस प्रदेश में अनेक जनजातियां निवास करती हैं। तो यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। यहाँ गारो, खासी, नग, मिजो प्रभृतय मतलब आदि, बहवः बहुत सी, जनजातियाँ अत्र निवसन्ति यहाँ रहती हैं। मतलब ये जो प्रदेश है इसमें ये सब जनजातियाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जायुक्त, एतत् प्रादेशिकाः इस प्रदेश के लोग कैसे हैं? बहुभाषाभिः समन्विता अनेक भाषाओं से युक्त हैं। मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो अनेक भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि अनेक जनजातियाँ हैं तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग कैसे हैं? अनेक भाषाओं से युक्त हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण, और स्वलीला कलाभिष्ट अपनी लीला मतलब क्रियाओं और कलाओं से निष्णाता मतलब निपुण हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अनेक भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि अनेक जनजातियाँ हैं उन तो अनेक भाषाओं से युक्त हैं।
पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण है, मतलब अनेक पर्व यहाँ मनाए जाते हैं जनजातियों के। और स्वलीला कलाभिष्ट, अपनी लीलाओं में, क्रियाओं में और कलाओं में ये लोग निपुण हैं। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया तत्र तु, वहाँ तो वंशवृक्षा, वंशवृक्ष का मतलब बाँस के वृक्ष अपि भी प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं। कि महोदया वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम, मतलब हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हस्तशिल्प की, बाहुल्यम वर्तते, बाहुल्यम यानी अधिकता है। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यन्तम, गृह निर्माण तक, प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां, बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तूनां, वस्तुओं का उपयोगः क्रियते, उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो प्रदेश है यहाँ हस्तशिल्प की अधिकता है, और क्योंकि यहाँ बाँस के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं, इसलिए वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्रायः बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो ही मतलब क्योंकि, अत्र यहाँ, वंशवृक्षाणां, बाँस के वृक्षों की, प्राचुर्यम विद्यते अधिकता है। क्यों बाँस के वृक्षों से निर्मित होते हैं ये सब सामान? क्योंकि यहाँ बाँस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंश उद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतम, इस समय यह वंश उद्योग, यह बाँस का उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को, अवाप्तो अस्ति, प्राप्त है। मतलब बाँस के वृक्षों से निर्मित जो सामान है, यहाँ जो बाँस के उद्योग है उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः ज्ञायते। अभिनव नाम का छात्र कहता है भगिनी प्रदेशोऽयं, यह बहिन प्रदेश, बहवाकर्षक, अत्यधिक आकर्षक, प्रतीयन्ते, वो ज्ञायते, प्रतीत होता है। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सलीम नाम का छात्र कहता है किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, भगिनी प्रदेशोऽयं, यह बहन प्रदेश, समीचीनः, समीचीनः का मतलब होता है उपयुक्त। तो क्या घूमने के लिए ये भगिनी प्रदेश उपयुक्त है। सर्वे छात्र, सभी छात्र, उच्चै, जोर से, महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। महोदया आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, वयं, हम सब, तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्रैव मतलब वहीं, गन्तुम् इच्छामः, जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा नाम की छात्रा कहती है भवत्यपि, आप भी, अस्माभिः सार्धम, सार्धम मतलब साथ में, हमारे साथ, चलतु चलें, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, मुझे यह विचार, रोचते अच्छा लगा, अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि राज्यानि, ये राज्य तो, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। ये इस पाठ का अनुवाद हो गया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।